अस्सलाम वालेकुम। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का फेसबुक पेज। इसके अलावा मेरा ट्रेडर रियाज के नाम से यूट्यूब का चैनल भी है। अगर आप पहली दफ़ा मेरे फेसबुक स्ट्रीम में तशरीफ़ लाए हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मेरा ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं हर मंडे को और हर थर्सडे को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आकर आप लोगों को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मुझे आती है वो फ्री सिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी लेता हूँ। इसके अलावा मैं हर मंगल और जुमे को सुबह 10 बजे फेसबुक पेज पर लाइव आता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूँ, और अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए मैं दी कैम्बिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ। मॉर्निंग जनाब, मॉर्निंग। आप लोगों को खुशामदीद। अपना उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। राजा साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहसिन निशान साहब, नीट कॉइन बेस एनालिसिस प्लीज़। मोहसिन साहब, इस वक्त तो बड़ी रात हो रही है आपकी तरफ, आप अभी तक जाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आसिफ मिनाज, मैं मोहसिन निसार साहब को एनालिसिस कर दूं? मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मोहसिन निसार साहब जो हैं वो हमारे बहुत चाहने वाले भाई हैं। मोहसिन साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं ये तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा चलें, अब समझ नहीं आ रही तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप लोगों को अगर बेहतर लगे तो भाई इस स्ट्रीम को शेयर कर दें, अगर बेहतर लगे तो। नहीं लगता तो कोई इशू नहीं है। अगर आप नए नए तशरीफ़ लाए हैं हमारे चैनल पे, तो आपको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। तो आप क्यों शेयर करेंगे? आप नहीं शेयर करेंगे तो इसलिए ये कहना ही फजूल है। जो पुराने हैं वो अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं। जी मोहसिन साहब, आप ये देखें, क्या बात है मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, आपको याद होगा हमने आपसे ये कहा था, जब आपको मैं प्राइवेट में डिस्कशन आपसे कर रहा था, 126 से 128 या 30 के दरमियान मैंने आपसे बोला था कि इसके वापस गिरने के चांसेस हैं। फिलहाल स्टिल आई एम ऑफ द सेम व्यू। अभी भी मुझे यही लगता है कि ये नीचे आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा, जी, इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस वाले फेयर वैल्यू गैप में इसको नहीं जाना चाहिए। अगर ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप में चला गया तो फिर ये ऊपर ही निकल जाएगा, फिर इसके रुकने की चांसेस नहीं है। बट ओवरऑल ये जो प्राइस एक्शन है ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ आने के बाद 114 तक आने के बाद प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। तो लिहाजा आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसकी सेल में नहीं बैठना। फिलहाल आप क्या करें कि अगर आपको 4H टाइम फ्रेम में जाएं, और 4H टाइम फ्रेम में इसकी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही यार। ये प्राइस को, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है मोहसिन साहब। ये जो प्राइस ने रिजेक्शन लिया, इस कैंडल ने 4H टाइम फ्रेम में अपने डेली के जोन से रिजेक्शन लिया, तो इस कैंडल को एक्सपेंशन लोअर होना चाहिए था। लेकिन जब रिजेक्शन मिलती है ना आपको, आपके किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन मिलती है, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल उस रिजेक्शन को फॉलो करते हुए उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब ये नहीं गई है, नहीं गई है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। यहाँ से फिलहाल तो प्राइस इस कैंडल की वजह से ऊपर ही जाती दिखाई दे रही है। हमें सॉलिड रीजन ये कैंडल ने दिया नीचे जाने के लिए, बट अगली कैंडल ने हमारे साथ
हाथ कर दिया, इसको नीचे जाना चाहिए था। अभी भी अगर प्राइस इस कैंडल को स्वीप करके और वापस नीचे की तरफ आ जाए तो मोहसिन साहब फिर तो आपके पास चांस है कि प्राइस सेल में जा सकती है। अदरवाइज ये फिर अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू कर जाएगी। तो 4H टाइम फ्रेम को आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है। ठीक है। मोहसिन साहब, हमने आपको फ्री कर दिया, अब आप सो जाएं क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपकी तरफ। तो रफ़ी अब्बास हल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे देखने के लिए तशरीफ़ ले आते हैं। बिलाल हसन, वालेकुम अस्सलाम जी। आप लोगों का कोई, हाँ, इकराम साहब जी वालेकुम अस्सलाम। कोई किसी ने और कोई क्वेश्चन किया हो तो मैं वो देखूं, वरना फिर हम चलते हैं। राजा साहब कह रहे हैं जी कैट CHF को वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर दें। यासीन संजरानी, वालेकुम अस्सलाम। नसीम अहमद साहब, नसीम अहमद वट्टू, सबसे पहला मैसेज आया मेरा ख्याल है नसीम अहमद वट्टू का, नहीं उससे पहले राजा साहब का। यार राजा साहब 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एनालाइज कर दूं। PTC, वेयर इज PTC? अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जनाब, पाकिस्तान टेलीकॉम। आपने उस दिन मुझे PTCL बता दिया यार, तो मैं PTCL ढूंढता रहा, वो तो हो ही नहीं रहा था बटू साहब। तो PTC का आपने मुझे ये नहीं बताया बटू साहब कि मैं इसको किस टाइम फ्रेम में करूं। और इसके बाद हम कैट CHF करेंगे इंशाल्लाह। कामरान कुंडी साहब जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ठीक है, तो किस टाइम फ्रेम में करूं, आपने क्योंकि नहीं बताया तो मैं अज्यूमिंगली इसको हाई टाइम फ्रेम में कर रहा हूं। और हाई टाइम फ्रेम के मुताबिक प्राइस ने अभी अभी अपना हाई ब्रेक किया है और एक्सपेक्टेडली ये जो पूरा जोन है ये बाय जोन है, 12 रुपये 75 पैसे से 13 रुपये 75 पैसे, और प्राइस यहाँ से सपोर्ट ले भी रही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इशू ये है कि इस कैंडल ने, ये वो पहली कैंडल थी जिसने इस जोन से आके सपोर्ट ले लिया था। तो प्राइस को जो एक्सपेंड करना चाहिए था इस कैंडल में, तो इस कैंडल ने क्यों नीचे की तरफ प्राइस को वापस धकेला? थोड़ी सी परेशान कौन बात है। तो इस सूरत हाल में मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस दोबारा इस लो को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। अगर प्राइस इस लो को रीटेस्ट करने आए और वापस अंदर क्लोज कर दे 13 रुपये और 20 पैसे के आसपास ये प्राइस है, हो सकता है कि प्राइस इसको दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आए। लेकिन ये आज के दिन की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका साइज क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी बुनियाद पे आने वाले दिनों का फैसला होगा। अगर ये कैंडल एक्सपेंड करके और थोड़ी बड़ी बंद हो जाती है तो फिर अगले दिन से हम बाय ही फाइंड करेंगे। ये हाई हमारा TP होगा 16 रुपये 17 पैसे वाला। लेकिन अगर आज के दिन की कैंडल वापस नीचे आके क्लोज हो जाती है तो फिर वी नीड मोर कंफर्मेशंस, हमें फिर और थोड़ी सी तहकीक करनी पड़ेगी कि प्राइस ऊपर जा भी रही है कि नहीं जा रही है। फिलहाल हमारा विजन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है 4H टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, 4H टाइम फ्रेम में आप बस ये पूरा जोन है जी, वही मैंने आपको जैसे बताया। हम्म, जी, 13 रुपये 45 पैसे से लेके 13 रुपये 66 पैसे, अगर इस दौरान प्राइस बाउंस कर जाती है तो बल्ले बल्ले, फिर प्राइस टॉप पर है, ये आपका TP नंबर 1 होगा। फिलहाल आज के दिन की अगर आपको ट्रेड करनी है, सिर्फ आज के दिन की, तो वो आप 13 रुपये 45 पैसे से 13 रुपये 66 पैसे के दरमियान बाय ढूंढ सकते हैं। कैट CHF का हमें बताया जनाब, कैट सी एच एफ की तरफ हम चलते हैं। देखें राजा साहब, आपका कैट CHF हम देख रहे हैं। CAT-CHF में देखें, सबसे पहले मैं ना चाहते हुए भी डेली से अपना एनालिसिस स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि वो ही सबसे छोटा टाइम फ्रेम है जो मुझे ये बताता है कि प्राइस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें किस डायरेक्शन में बैठ के ट्रेड लेनी चाहिए। कल मैंने जो यूट्यूब पर आप लोगों के साथ एनालिसिस किया था, मैंने बड़ी डिटेल इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया था।
डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक मेरे भाई प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिर रही है, और अभी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस कम अज कम इस हाई तक नीचे गिरती रहेगी। तो डेली के मुताबिक मुझे ये पता चला कि मेरा ट्रेंड फिलहाल डाउन है यार। 0.64115 तक प्राइस के जाने के चांसेस हैं। अब मैं 1H में जाऊंगा, 4H में जाऊंगा, किसी भी लेवल पे जाऊंगा, मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन की 1 2 3 मूव ढूंढ के अपनी ट्रेड में एंट्री लेनी है। यानी कैट CHF मेरी नज़र में डाउन है फिलहाल, उसमें बाय की कोई सूरत नहीं है। ARB USDT 4H में हाई लो से सपोर्ट ले रही है, कंफर्म कर दें। ARB USDT आप लोग शेयर कर दें यार, अगर आपका दिल करे। GBP USD इफ्तिखार अमीन में जाता हूँ वीक में और 4H में। अच्छा, ARB USDT 4H में क्या बना रही है? हाई लो से सपोर्ट ले रही है, हायर लो से सपोर्ट ले रही है जी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, हायर लो भी है, और ये आखिरी रेड कैंडल आपका बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस इज गेटिंग सपोर्ट ऑफ दिस लेवल जी, बिल्कुल यहाँ से सपोर्ट ले रही है, बट आगे हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही ना। ये किसने पूछा था? मोहम्मद। आगे भाई कोई कंफर्मेशन भी देना हमें। इसने सपोर्ट तो ले लिया, बट हमेशा देखें होता पता क्या है, जब प्राइस आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर हो और वो एक जेन्युइन सपोर्ट या जेन्युइन रेजिस्टेंस लेवल है या नहीं है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि प्राइस वहाँ पर कितनी तेज़ी से रिएक्ट कर रही है, या प्राइस वहाँ पर भागती हुई जा रही है ऊपर की तरफ। जबकि इस तरह तो नहीं हुआ हमारे साथ। हर हाल ये एक सपोर्ट लेवल है, आपको यहाँ से बाय ही फाइंड करनी है, ठीक है। और लेकिन ये जो आपका लेवल है ना मेरे भाई, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल भी है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये जो लो है ये भी आपका रेजिस्टेंस है, और आप देखें कि प्राइस इस लो को ही धक्के मार रही है, जब से तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये जो लो है ना, ये आपका ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। प्राइस एक दफ़ा टक्कर मारी, ये एक दफ़ा यहाँ मारी, दूसरी दफ़ा यहाँ मारी, तीसरी दफ़ा यहाँ मारी, चौथी दफ़ा फिर टक्कर मारने जा रही है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो फिर आप कहीं बाय जाने की कोशिश कीजिएगा इस हाई तक के लिए। लेकिन फिलहाल आप मेरे भाई इस लो को ब्रेक होने दो, क्योंकि जब प्राइस की हमारी हमारी किताबों में क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस जो लो ब्रेक करती है, तो जो पहला लो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस है, और प्राइस वहां से रेजिस्टेंस ले रही है। तो आप इस वक्त दोनों तरफ का शिकार है कि यार बाय लूं या सेल लूं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो प्राइस को अपना विजन क्लियर करने दिया करें, उसके बाद कोई फैसला करेंगे कि क्या हो रहा है जिंदगी में। GBP USD की तरफ हम चलते हैं। अनीक आमिर वालेकुम अस्सलाम, अली रज़ा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, GBP USD में इफ्तिखार अमीन साहब का ये इरशाद है कि मुझे वीकली में बताएं। वीकली में तो मैं क्या बताऊं मेरे भाई, मेरे पास तो वीकली में कुछ भी नहीं है कहने को, करने को, कहने को, करने को कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रेड कैंडल है ये आपकी पूरे का पूरा सपोर्ट भी है, अगर प्राइस इससे नीचे गिर जाती है तो रेजिस्टेंस भी है। लेकिन प्राइस टेक्निकली उसको बेहतर अंदाज से अभी तक ब्रेक ही नहीं कर पाई है। प्राइस उसके हाई के पास ही स्ट्रगल करती जा रही है, चिपक गई है उसके हाई के पास जाके। आई कैन से कि प्राइस फिलहाल ऊपर जा रही है, क्योंकि ये जो बॉटम से इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली है उसने इस लो को भी, स्विंग लो को भी स्वीप किया है ना। तो अब प्राइस हो सकता है ऊपर की तरफ निकल जाए। और 4H टाइम फ्रेम ओबियसली अगर वो वीकली को सपोर्ट करता है, जैसे कि इफ्तिखार आपने तो ICT भी किया है ना मुझसे,
तो यहाँ से देखो 4H ने प्रॉपर अपने फेयर वैल्यू गैप को, ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, उसके भी नीचे प्राइस क्लोज नहीं कर रही, प्राइस ऊपर जा रही है। अगर प्राइस आपको यहाँ फर्दर एक नया हाई दे देती है आज के दिन, और इस नए हाई को बनाते बनाते, यानी प्राइस यहाँ पर नई नया हाई बनाए, क्लोजिंग बाहर करे और यहाँ पर कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप दे दे, तो फिर आप बाय की तरफ उम्मीद लगा सकते हैं। फिलहाल तो देखो मोस्ट रीसेंट ट्रेंड बाय है, और जो प्राइस के पास करीब तरीन रेजिस्टेंस था 4H टाइम फ्रेम में, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक नहीं कर पा रही। अब जो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक नहीं कर पा रही, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही, तो आपका वीएन क्लियर है ही नहीं। हमें समझ ही नहीं आ रही कि प्राइस ऊपर जाना चाह रही है कि नीचे आना चाह रही है, लिहाजा वी नीड मोर कन्फर्मेशंस। या तो प्राइस बेहतरीन अंदाज से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना ट्रेंड निकाल दे, या बेहतरीन अंदाज से अपवर्ड डायरेक्शन में छलांग मारे ना। तो इतनी स्ट्रगल और इतनी चौपी सी कंडीशन है, इतनी कड़मास किस्म की कंडीशन है, इसमें आप इस तरह से कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। यू नीड मोर कंफर्मेशंस, मोर कंफर्मेशंस। हसनैन बेग, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर हसनैन बेग है ना? डॉक्टर हसनैन बेग, सही कह रहे हो यार? आईसीटी की जो प्ले लिस्ट है उसमें जो दो तीन वीडियोस है ना, वो अपने अंदर एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। हर वीडियो जो आईसीटी की प्ले लिस्ट में मौजूद है, वो हर वीडियो एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप वो देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। अच्छा, बिलाल कह रहे जी NZD USD टॉप डाउन। इतने थके हुए पेयर पे क्यों काम करते हो यार? टॉप डाउन। जी, टॉप डाउन एनालिसिस में तो मंथली को देख के तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मंथली जो इसका डायरेक्शन है, वो कोई बहुत ज़्यादा क्लियर डायरेक्शन नहीं है। बट मोस्ट रीसेंट जो प्राइस का बिहेवियर है, अगर मैं ये एक और ये दो, नहीं, ये जो मोस्ट रीसेंट प्राइस का बिहेवियर है उसके मुताबिक, अगर प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक से, मंथली ऑर्डर ब्लॉक से अगर प्राइस उठ जाती है ऊपर, ये जो रेड कैंडल है इसके हाई से, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर उठ जाती है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो प्रीवियस 2 मंथ ने बाय दी है वो प्राइस अभी कंटिन्यू करना चाहती है। अदरवाइज जो करंट मंथ है हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर इस रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे रास्ते में जो पहली रुकावट है नीचे आने के लिए, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को सपोर्ट दे देता है तो फिर तो हम बाय कंसीडर करेंगे। फिलहाल हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं क्योंकि प्राइस नीचे आ रही है, हमारा ट्रेंड बाय है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉप है बाय फाइंड करने के लिए, वो ये ऑर्डर ब्लॉक का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के हाईएस्ट पॉइंट को इस जगह पे अलाइन करने की कोशिश करता हूँ। वो कौन सा पॉइंट बनता है? वो ये रेड कैंडल बनती है। ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, और ये आपका वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये पूरा एक आपके लिए जोन बन जाएगा। ये पूरा, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक आपके लिए जोन बन जाएगा। प्राइस इस जोन में आके कहीं से भी आपको बाय दे सकती है। ठीक है, लेकिन मोस्ट रीसेंट बिहेवियर क्या है? मोस्ट रीसेंट बिहेवियर तो प्राइस का सेल है। तो फिर आपको बस इस सेल, इस फेयर वैल्यू गैप और इस लो के पास से आपको सेल ढूंढनी है। अभी तो ये वीक चल रहा है ना, यू नेवर नो कि ये जो कैंडल है वीकली ये ऊपर आए और सारा गैप ही खत्म कर दे। ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्राइस ये गैप बनाकर रखती है पूरे वीक में। अभी तो आज दूसरा दिन है। अगर ये वीकली गैप बन जाता है तो फिर प्राइस जो है वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगी। लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरना प्राइस के लिए इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया है। प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक
बेटे ब्रेक कर दिया है। जब ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ने ब्रेक कर दिया यहाँ पर, इसकी बॉडी से नीचे क्लोजिंग कर दी है बॉडी की, तो क्या होगा? होगा ये कि अब हर हाल में प्राइस नया डिस्काउंट रेट ढूंढने जाएगी। जब नया डिस्काउंट रेट ढूंढने जाएगी तो वो मेरी नज़र में ये मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, और इन बिटवीन कोई फेयर वैल्यू गैप तो है नहीं कि मैं उस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके बैठ जाऊं। तो इस लेवल के दरमियान दरमियान से मैं बाय एक्सपेक्ट करूंगा। फिलहाल प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ओबियसली ऊपर जाएगी, अपने इस लो को रीटेस्ट करने जाएगी, और ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बनाएगी। तो यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद मुझे यहाँ तक की सेल चाहिए, फिर ये वो एरिया होगा, ये वाली कैंडल का हाई और इस कैंडल का ओपन और इस कैंडल का हाई, ये जो दरमियान में आपका जोन है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। प्राइस इसको रिस्पेक्ट देती है तो ठीक है, नहीं देती तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बदर मुनीर साहब, कौन सी रिक्वेस्ट आपने मुझे सेंड कर दी है, मैं क्या एक्सेप्ट करूं? यूरो यूएसडी, अरशद नवाज साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। यूरो यूएसडी में आपको एनालाइज कर देता हूँ जी। यूरो यूएसडी मैं कहाँ कराऊँ? अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम कंफ्यूज, यहाँ कोई फ़िलहाल सपोर्ट लेवल नहीं है, कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने उस, लेकिन मसला क्या है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में 2 दफ़ा तशरीफ़ ले आई है और हर दफ़ा अपना लो नीचे कर देती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये लो नीचे तो किया, लेकिन उस लो के अंदर जाके बॉडी क्लोज हुई। तो हम अब कंफ्यूज हो गए हैं, हम अब कंफ्यूज हो गए, हमें मज़ीद कंफर्मेशन चाहिए कि आया प्राइस ऊपर जाना चाहती है, प्राइस नीचे आना चाहती है, हमें मज़ीद कंफर्मेशन चाहिए। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर है, रीसेंट ट्रेंड बाय ज़रूर है, बट प्राइस हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक में 2 दफ़ा टच करने के बावजूद भी बेहतरीन बाय अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। प्राइस को यहाँ पर ऊपर की तरफ भाग जाना चाहिए, जैसे ये भागा है ना, यहाँ भी तो प्राइस भागी है, यहाँ भी देखें। जब ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इसमें टच करी थी तो अगली कैंडल ने कैसे एक्सपेंशन दी थी, ये देख रहे हैं आप, कितनी ज़बरदस्त एक्सपेंशन मिली थी नेक्स्ट कैंडल में। तो ये पता चलता है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक में कितनी जान है। अब आप खुद बताएं कि इस ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए हम ये कह सकते थे कि इसमें बहुत जान थी, छोटे से ऑर्डर ब्लॉक में बहुत जान थी। उसने एक कैंडल ने रीटेस्ट किया और दूसरी कैंडल दौड़ती हुई ऊपर चली गई है, ऐसा होना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इस कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट किया, दूसरी कैंडल का हाल देखें, दूसरी कैंडल का हाल देखें, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक में जान मुझे तो दिखाई नहीं देती। तो मेरा, हालांकि ये ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मुझे करना बाय है, लेकिन मेरा जो मैं कैंडल स्टिक्स को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि नहीं यार, ये हमें धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें शायद बाय नहीं मिलेगी। और अब क्या बना? अब बना ये मेरे भाई, ये छोटी सी कैंडल है, ये अब इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं कह सकता, लेकिन प्राइस को अगर हमें बाय करना है तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। फिलहाल आई एम वेरी वेरी कंफ्यूज इन यूरो यूएसडी। मुझे कुछ नहीं पता कि प्राइस यूरो यूएसडी की ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। आप मुझे नकमा कह लें, आप मुझे जो मर्जी कह लें, लेकिन मुझे जब तक कैंडल स्टिक्स कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, मैं अपना डिसीजन नहीं ले सकता, ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं कर सकता। डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक मैंने कल आप लोगों से ये अर्ज़ किया था कि ये वो जोन है जहां से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं सिर्फ डेली में रहता हूं तो डेली में प्राइस ने 1 2 3 मूव बना दी है। अगर मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर दूं कि यार ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल इग्नोर कर दूं, वीकली के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम थोड़ा सा रिफाइन अगर करें तो हमारा ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक तो लाजमी आए, क्योंकि वीकली का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो प्राइस को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस हिसाब से सिर्फ सोचते हुए जब मैं डेली में ड्रॉप लेता हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि जो प्राइस ऊपर नहीं ना जा पा रही, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। इसका मतलब है कि हमें शायद एक पहले सेल मिलेगी और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगी, हो सकता है। लेकिन फिलहाल डेली ओवरऑल रीसेंट कैंडल्स जो उसकी वीकली की जो ओवरऑल रीसेंट कैंडल्स बन रही हैं वो भी सेल बन रही हैं।
दो तीन पिछली जो कैंडल्स हैं, और डेली में भी ट्रेंड 1 2 3 बन के डाउन की तरफ चला गया है। ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ये ब्रेकर ब्लॉक भी है। बहुत सी फोर्सेस हैं जो इस पॉइंट पे इकट्ठी हुई भी हैं। तो इसीलिए मैंने कल आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर आप लोगों को सेल ढूंढना चाहिए। 1.09089 से लेके 1.09310, ये शदीद सेलिंग जोन है, इसको ब्रेक करेगी तो फिर हम कुछ और बात समझने की कोशिश करेंगे। शेयर बिल्कुल नहीं करना। वालेकुम अस्सलाम। शेयर बिल्कुल नहीं करना। ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे। आईसीटी की प्लेलिस्ट मैंने एक बनाई है ताहा, उसके अंदर ब्रेकर ब्लॉक की मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, वो आराम से तसल्ली से आप देखो। नेस्डैक बोला था, बल्कि वो मेरे पास है यहाँ पे। नेस्डैक बोला था कामरान कुंडी साहब ने। कामरान कुंडी साहब, मैंने आपको कल भी नेस्डैक के हवाले से बताया था कि प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पे जा रही है, और ऑल टाइम हाई पे जाते वक्त हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्राइस जब तक अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को आके रीटेस्ट ना करे, आपको ट्रेड एंट्रीज में बैठना नहीं चाहिए, और ज़बरदस्ती बाय की ट्रेड भी नहीं लगानी चाहिए। अब जो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस को यहाँ 1 2 3 बनाने दें, मेरा ख्याल है प्राइस अब उस फेज में आने लगी है। ये 1 बन गया है, 2 बना रही है। जब ये 2 बन जाए तो 3 बन जाए, तो फिर आप इसी लो के रीटेस्ट पे सेल फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली आपका ये जोन है जहां से आपको अगेन बाय फाइंड करनी है। फिलहाल मेरे पास नेस्डेक में कोई बाय या सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं है। अरशद नवाज, आपने शायद मेरी कल की लाइव स्ट्रीम अटेंड नहीं की। मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में बड़े डिटेल से शुरू के 10 मिनट में बताया कि आपने इंट्राडे के लिए कैसे अपना बायस निकालना है। अच्छा जी, गोल्ड को अब हम देखते हैं। सर, जो आईसीटी यूट्यूब चैनल है और जो प्ले लिस्ट है, क्या हम सिर्फ आपको प्ले लिस्ट देख के उसी नॉलेज को कंसाइज वे में समझ सकते हैं? देखो, अभी तो मेरी आईसीटी के ऊपर 3 वीडियोज़ हैं टोटल। मैं अभी मुकम्मल तफसीलन वीडियोज़ इस पर नहीं बना सका हूँ। लेकिन जो आईसीटी का अपना चैनल है, ओबियसली वो एक समंदर है। अगर आपने पूरा आईसीटी सीखना है और आप इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आईसीटी के चैनल से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है यार। हम तो उसकी बात को समझ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर आप खुद इंग्लिश समझ सकते हो तो आपको डायरेक्ट उसी के पास जाना चाहिए। फिर आपको इधर उधर धक्के नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो एक उस्ताद है जिसने एक चीज़ इजाद की है, उससे बेहतर कौन सिखाएगा आपको? उससे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती, तो फिर आप मेरी प्लेलिस्ट देखें आके, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सर, क्या पैम और एसएमसी दोनों का एनालिसिस H1 में करके एक साथ लेकर चल सकते हैं? यार बदर मनिए साहब, मैंने कभी इस तरह ज़हन नहीं लड़ाया। दो स्ट्रैटेजीज को मिक्स करके मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। आप करके देखें, अगर आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर करें। ताहा, मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि एसएमसी और आईसीटी में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, वो ज़रा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आप वो वीडियो जाकर देखें, आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में हंगामा मैटर हो गया। अजीबो गरीब स्ट्रक्चर्स एंड मूव्स। सैयद एहसन अख्तर जाफरी साहब। जाफरी साहब, मैं देखता हूँ यूएसडी जेपीवाई क्यों आपकी बात नहीं सुन रहा। यूएसडी जेपीवाई आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा जाफरी साहब? अच्छा, देखें, हम डेली से स्टार्ट करेंगे। अरशद नवाज साहब, आप गौर से देखिएगा, ये आपके लिए। जब आप डेली में स्टार्ट करते हो ना, यानी आपको डेली बायस ढूंढना है कि आज मुझे करना क्या है यार। मुझे बाय ढूंढना है कि मुझे सेल ढूंढना है? तो जाफरी साहब, आप ये बताएं, ये पिछले 4 दिनों की कैंडल्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या वो बाय में थी या सेल में थी? जाफरी साहब, क्या पिछले 4 दिनों की कैंडल्स बाय में थी कि सेल में थी? वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं थी यार।
किसी भी डायरेक्शन में नहीं है यहाँ पर कैंडल्स डेली में। तो देखो आप डायरेक्ट डेली में चले गए अरशद नवाज साहब, तो क्या हुआ? आपको समझ आ गई कि यार ये वो पेयर है जिसमें मुझे काम नहीं करना। मेरा डेली का बायस ही क्लियर नहीं है। मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने बाय करना है कि सेल करना है। कल की कैंडल मैं देखूं तो वो उसको नीचे से बॉटम से सपोर्ट मिली है। परसों की कैंडल देखूं उसे टॉप से रिजेक्शन मिली है। मैं कहाँ जाऊं? मुझे एक दिन कहता है कि सेलर ज्यादा है, एक दिन मुझे कहता है बायर ज्यादा है, मैं कहाँ जाऊं? तो मतलब थिंग्स आर नॉट वेरी मच क्लियर। देखें, कामयाब ट्रेडर बनने के लिए डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। कामयाब ट्रेडर बनने के लिए अपने सेटअप्स का इंतज़ार करना ज़रूरी है। पूरे मंथ में आपको एक ट्रेड भी मिले, लेकिन वो लॉस में नहीं जानी चाहिए। आई मीन लॉस में आपकी वजह से नहीं जानी चाहिए कि मेरे सेटअप में कोई गलती थी। जब आप कंफ्यूज हो गए ना जिस दिन के यार मैं बाय करूं या सेल करूं, वो ट्रेडिंग का दिन नहीं है आपके लिए। उस दिन मार्केट से उस पेयर से साइड लाइन पे चले जाएं। अब जब आप, मैं तो कंफ्यूज हूँ। मेरे पास तो यूएसडी जेपीवाई की कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ना बाय ना सेल, कुछ भी नहीं है। जो लोग फेयर वैल्यू गैप्स पे ट्रेड करते हैं, उनको ये पता है कि यार ये फेयर वैल्यू गैप जो है, ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये प्रीवियस हाई के साथ कनेक्शन में भी था, ओवरलैप भी कर रहा था। प्राइस ने जब वहां आकर टेस्ट किया है, तो ये जो प्राइस ऊपर चली गई है, तो आज के दिन की कैंडल को तो बाय जाना चाहिए। ये बाय जाके नीचे आ रही है। आप चले जाएं 4 एज टाइम फ्रेम में और देखें क्या कोई बाय का सीन है? कोई बाय का सीन नहीं है। 1 एज में कोई बाय का सीन है? कोई बाय का सीन नहीं है। प्राइस ये स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं कर पाई यार। ये नियरेस्ट, इस लो से पीछे नियरेस्ट स्ट्रक्चर ये था, प्राइस वो स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं कर पाई। जब इस स्ट्रक्चर के पास गई तो देखें कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर, कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर। मतलब आज का दिन अगर आप यूएसडी जेपीवाई से दूर हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा यार, किसी और पेयर में ट्रेड कर लें। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आज मुझे ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। उसके लिए डेली टाइम फ्रेम आपको बताता है। डेली टाइम फ्रेम ने आपका बायस क्लियर करना है। डेली टाइम फ्रेम ने आपको बताना है कि यार प्राइस की डायरेक्शन क्या है, हमें बाय ढूंढनी है या हमें सेल ढूंढनी है। हाफिज़ नजम, क्या हाल है बच्चे? यार ये हाफिज़ नजम से मुझे बहुत प्यार है। हाफिज़ नजम से मुझे बहुत प्यार है। ये बच्चे ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और अब माशाल्लाह अच्छी ट्रेड्स भी निकाल लेता है। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, फ्रॉम गुजरांवाला, है ना? सर हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकर्स को पीओआई नहीं बनाते? टॉकिंग अबाउट वीकली डेली ऑब्जर्व के ब्रेकर को आईसीटी स्टूडेंट्स लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए ही यूज़ करते, बस प्लीज़ एलैबोरेट। यार हाफिज़ नजम साहब, ये उनकी बेवकूफ़ी है। ये उनकी बेवकूफ़ी है कि वो हायर टाइम फ्रेम में ब्रेकर्स को यूज़ नहीं करते। या यूं कह लें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है। उनको शायद बात अच्छे से समझ नहीं आई। ये कहीं भी नहीं लिखा, आईसीटी ने तो कभी भी नहीं कहा, माइकल ने कभी भी नहीं कहा कि ब्रेकर को बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ नहीं करना। यार वो तो ये कह कह के थक गया इस दुनिया में कि यार जो पीडी अरेज हायर टाइम फ्रेम के होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम क्यों नहीं करेंगे हाफिज? हम करेंगे, और करना चाहिए। जो नहीं करते उनको, वो गलती करते हैं, वो गलती करते हैं। हाँ, डेली में बीटीसी का मैं देखकर बता देता हूँ जी। और लाजमी करना चाहिए हाफिज नजम। यार हाफिज नजम, आप मेरे फेसबुक ग्रुप में एक्टिव रहा करो यार, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दिया करो। आप वो उन चंद बंदों में से एक हो जिनके हर कमेंट को मैं रिप्लाई करता हूँ, और जिसके हर मैसेज को मैं रिप्लाई करता हूँ। आपको मैंने बहुत सिखाया है, मैंने आपको बहुत सीखने में हेल्प की है, तो अब आप दुनिया की हेल्प करो ना यार। मुझे टाइम नहीं मिलता रिप्लाई करने का, तो आप रिप्लाई किया करो ना। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मेरे साथ जुड़े हो, एसएमसी में आए, फिर आईसीटी भी। अब आप, कि मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ कि नहीं देता हूँ? अच्छा, अब हम कहाँ थे? बीटीसी में जी, बीटीसी में भाई। ओ, बीटीसी 39 पे चला गया।
कल से आपको अर्ज कर, ये मैंने कुछ आपको जोन बना के दिया था कि प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गिरना चाहिए, और वो गिर गई, वो गिर गई। अच्छा, अब आपके लिए ये जोन अहम है मेरे भाई, इस जोन से आपको सेल मिलनी चाहिए। 4028 से लेके 41338, इसके दरमियान दरमियान आपको कहीं से भी सेल मिलनी चाहिए। प्राइस इज सेल, प्राइस इज सेल, प्राइस इज सेल। 32,000 में आपको काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। हाफिज़ नजम, आपको याद है कुछ दिन पहले आपने वो ब्रेकर ब्लॉक वाला एक मिटिगेशन ब्लॉक वाला एक कमेंट किया था, मैंने आपसे कहा था कि नहीं वो आपका एक अच्छा सेटअप नहीं है। तो देखें, बीटीसी ऊपर नहीं गया। आपने वो बीटीसी का सेटअप शेयर किया था और आपने फरमाया था कि यहाँ से एक्सपेक्टेडली प्राइस अप जा सकती है, लेकिन वो अप नहीं गई। मैंने आपसे जिस तरह कहा था, लेकिन प्राइस ने वैसा ही किया कि वो एक अच्छा मिटिगेशन ब्लॉक भी नहीं था, और वहाँ पर एक हाई सेटअप भी नहीं था, एक हाईली फेवरेबल सेटअप भी नहीं था। तो मैंने आपको रेक्टिफाई सिर्फ इसीलिए किया था, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इसीलिए दिया था कि आप बड़ी जल्दी चीज़ों को पिक करते हो। तो अगर आपका एक रॉन्ग डायरेक्शन में माइंड सेट हो गया, तो आप तो मिटिगेशन ब्लॉक ही गलत निकालोगे सारी ज़िंदगी। इसीलिए आपको मैंने वहाँ पर आकर ठीक करने की कोशिश की थी, फौरी तौर पे आपको रिप्लाई किया था, और वहाँ से बीटीसी नीचे गिर भी गया था, आपने देखा। बहुत शुक्रिया यार आपका हाफिज़ नजम, आप प्यार करते हो बेटे। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? सर इस टाइम यूरो यूएसडी कंफ्यूज है, हर चीज़ कंफ्यूज है। कल एक्चुअली न्यूज़ है मार्केट में पहली, आज भी मार्केट कंफ्यूज रहेगी। कल जो दिन गुजर गया उस दिन भी कंफ्यूज थी, ये 2 दिन मार्केट कंफ्यूज रहेगी। देखो, मार्केट को डायरेक्शन के लिए न्यूज़ चाहिए होती है। जो टेक्निकल्स हैं ना, वो मार्केट को मंजिल की तरफ पहुंचाने का काम करते हैं, और जो फंडामेंटल्स हैं वो मार्केट को किक लगा के और रेस देते हैं। अब बात समझ रहे हो? तो फंडामेंटल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, न्यूज़ भी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कल की न्यूज़ से पहले, कल कल डॉलर की न्यूज़ है शायद, पता नहीं कौन सी न्यूज़ है, मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है। कल डॉलर की न्यूज़ है, उससे पहले मार्केट कंफ्यूज ही रहेगी, कंफ्यूज ही रहेगी। अब्बास कैप्रिकॉन, सबको आवाज़ आ रही है, सिर्फ आपको क्यों नहीं आ रही? गोल्ड को चेक कर लें जी, मैं गोल्ड को चेक करता हूँ। अब हम गोल्ड की बारी आ गई, और आपने शेयर बिल्कुल नहीं करना यार। हाफिज नजम, तुम क्यों नहीं शेयर करते यार? क्यों नहीं शेयर करते? इतनी बड़ी कम्युनिटी है तुम्हारे पास। ऐसे ना किया करो यार, लोगों को भी सीखने का मौका दो। मेरे भाई, लोगों को भी सीखने का मौका दो यार। ये वो कल वाला ही एनालिसिस भाई, अभी तक मेरा तो कल वाला ही एनालिसिस अभी तक चल रहा है। गोल्ड कंफ्यूज्ड इन वीकली टाइम फ्रेम। आप खुद देखें यहाँ पर क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, नीचे की तरफ मुंह बनाती है, पर हर बॉटम कैंडल से रिजेक्शन लेती है, हर बॉटम कैंडल से रिजेक्शन लेती है। रिजेक्शन लेती है तो फिर ऊपर क्यों नहीं जाती? यार रिजेक्शन ली है मेरे भाई, तो फिर उसे ऊपर भी जाना चाहिए ना। मतलब कि धोखा दे रही है प्राइस, प्राइस लोगों को बाय में फंसा रही है कि जब बॉटम से रिजेक्शन लेती है तो वेरी नेक्स्ट कैंडल को अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहिए ना यार। क्यों कंटिन्यू नहीं करती है? इट मीन्स कि इस वक्त मार्केट ट्रेडिंग के लिए फेवरेबल नहीं है। कम से कम कल के दिन का आप लोग वेट करें, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि हमें क्या करना है। कल न्यूज़ आएगी, वो बताएगी, या आज की ही पूरी कैंडल डेली की कंप्लीट होने दो। वो किसी एक डायरेक्शन में तेज़ी से ऊपर चली जाए, या किसी एक डायरेक्शन में तेज़ी से नीचे आ जाए, आपको बताए तो सही मैंने कहाँ जाना है। मुझे अपना ट्रेडिंग बायस बनाने के लिए एटलीस्ट डेली या वीकली में जाना पड़ता है, तो वीकली में कोई बायस क्लियर नहीं है। डेली में प्राइस ने ये ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक बना के अगर आज उसे ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको बाय मिलेगी। ठीक है? तो लेकिन फिलहाल मैं स्टिल लुकिंग इनटू द वीकली टाइम फ्रेम, मैं स्टिल ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करके, लेट मी क्लियर ऑल दिस। ये मैंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है, इसको मैं डिलीट करूं? थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें। अच्छा,
मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस जो है वो इस हाई को, अभी भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इस हाई को स्वीप करके उसको नीचे ही आना चाहिए, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो डाउन है। हायर टाइम फ्रेम में डाउन है प्राइस, और ये ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट उसने ली है, बट इसको भागना चाहिए ना। कल के दिन की कैंडल या आज के दिन की कैंडल ये वाजिया कर देगी कि गोल्ड क्या है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अभी गोल्ड में फ़िलहाल कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश ना करें, आपको लॉस हो सकता है। मार्केट एक ही जगह पे घूमे चली जा रही है, कोई डायरेक्शन वाजिया नहीं है। तो गोल्ड में आज के दिन का वेट कर लें, फिर उसके बाद अपनी ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। ताजी सारी सिग्नल पार्टी है, लर्निंग कंटेंट पे कोई रिएक्ट ही नहीं करता, बहुत दफ़ा लिंक शेयर किए हैं। हाँ यार हाफिज नजम, ये अलमिया है, ये अलमिया है बेटे। हम कुछ नहीं कह सकते, आप सही कह रहे हो। अलमिया है, लोग सिग्नल लेते हैं और सीखने की कोई, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अब हाफिज नजम, आपने कोई मेरे से पेड कोर्स किया है? कोई पेड कोर्स नहीं किया। आपने मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछ के, मेरी लाइव सेशंस को या मेरी कोई वीडियो देख के ही आपने सारा कुछ सीखा है, या पहले आपके पास अगर कोई नॉलेज था तो था। तो जो सीखना चाहता है बेटे वो सीख लेता है। खैर, चलो कोशिश करो यार। अच्छा जी, अब हाँ, सर क्या मैं आपको याद हूँ फर्स्ट टाइम आपकी यूट्यूब की स्ट्रीम पर आया था, वो व्हीलचेयर यूज़र एंड बेड रिडन सिंस 3 इयर्स। साहब, हाँ 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 हाँ। हाँ बिल्कुल याद है था, हाँ बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? सेहत ठीक है? अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल मुझे याद हो आप। जी टी सी यू एस डी टी, जी टी सी यू एस डी टी। गोल्ड का मैंने एनालिसिस कर दिया। अब आप में से जो भाई तो मसरूफ़ हैं वो अपनी अपनी ड्यूटियों पे जा सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ सीखना है वो बैठे रहें, मुझसे क्वेश्चन करते रहें। हम इंशाल्लाह उनके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। जी टी सी यू एस डी टी क्या चीज़ है नहीं पता। लेकिन मैं इसमें क्या बताऊं मेरे भाई, ये देखें, एक लंबे अरसे से प्राइस जो है वो रेंज में है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो मैं आपको क्या बताऊं जीटीसी यूएसडीटी के बारे में। ओवरऑल प्राइस इज डाउन मेरे भाई, ओवरऑल प्राइस इज डाउन। अगर आपने बाय करके रखा हुआ है जीटीसी वाले भाई, तो मुझे आपसे इजहार हमदर्दी है। बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस है कि आपके पैसे फंसे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल मैं तो आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो दोनों कैंडल्स हैं ना, ये बेसिकली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और प्राइस को उन्होंने मजबूती से पकड़ के रखा है। जब प्राइस इन दोनों कैंडल्स को ब्रेक करके ऊपर जाएगी ना, तो फिर कहीं बाय की तरफ सोचना जाके आप। फ़िलहाल तो मेरे पास बाय सेल की कोई रीज़न नहीं है। रेंज में है ना बेटे, मैं आपको कोई कंक्लूसिवली कोई बात नहीं बता सकता। वीकली में भी कुछ नहीं है, कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है। हाँ डेली में ये है कि प्राइस ने, लेकिन ये कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, यहाँ का फेयर वैल्यू गैप बनाया, इस तरफ से ब्रेक कर दिया। अब इधर का फेयर वैल्यू गैप बना है तो प्राइस ऊपर ही नहीं जा रही। आज दुआ करें कि प्राइस आज के दिन की कैंडल अगर बाय में बंद हो जाती है तो फिर अगले दिन से हम बाय एक्सपेक्ट करेंगे। फिलहाल आज के दिन की कैंडल को कंप्लीट होने दें, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है ज़िंदगी में। कोई सीखना नहीं चाहता, सिर्फ लोग सिग्नल लेने और फ्री कंटेंट लेने आते हैं। शेयर टू एटलीस्ट करना चाहिए सबको। हाँ जाफरी साहब कह रहे हैं कि हाफिज नजम, आप अपना काम करो, कोई कंटेंट लेता है या नहीं लेता, आपका फर्ज इतना है कि आप शेयर तो कर दो। बाकी किसी ने देखना है तो देखेगा, नहीं देखना तो नहीं देखेगा। अच्छा,
सर लेट्स सपोज 5% प्रॉफिट फॉरेक्स में भी होता है एंड क्रिप्टो में भी, तो कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? यार ताहा प्रॉफिटेबल की बात नहीं है, आसान मार्केट जो है वो फॉरेक्स है, क्रिप्टो थोड़ी सी मुश्किल मार्केट है। सर आप ट्रेडिंग के अलावा प्रोफेसर लगते हैं। जी मैंने 4 साल तकरीबन कंप्यूटर टीचिंग की है मेरे भाई। इसके अलावा कभी कुछ नहीं पढ़ाया। अच्छा, और क्या है? अब्बास कैप्रिकॉन, आप अपना इंटरनेट दोबारा रीस्टार्ट करो, किसी को वॉइस वॉइस का कोई इशू नहीं है, आपको इशू है। तो जाफरी साहब कह रहे थे कि आपका काम है बस यार शेयर करते रहो, कोई आता है आए, नहीं आता ना आए, आप लोग शेयर तो करें। चलें ठीक है, बड़ी मेहरबानी जाफरी साहब। सब सेट है सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। बिलाल हसन, आई एम आल्सो सर। क्या हो भाई, आई एम आल्सो क्या? सर मार्केट की तरह पता नहीं, स्टूडेंट्स भी कॉन्फ्रेंस लग रहा है जबकि अच्छा कंफ्यूज लग रहा है जबकि आपके चैनल पर सब कुछ है। मैंने आपकी वीडियो देख के बहुत कुछ कमा लिया है और मज़ीद आगे भी सिखा रहा हूँ, पर स्टूडेंट्स क्यों नहीं सीखते मेरी समझ से बाहर है। कासिम राजपूत साहब, आपने एक बात सुनी है, वो कोई शेर है ना, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप अजान देते रहो, कोई मस्जिद में आए या ना आए, आपका तो काम है अजान देना। आप अजान दे दें, जिसने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना है वो आ ही जाएगा, तो आपसे जिसने सीखना है वो सीख ही लेगा आके मेरे भाई। आप बस सिखाते रहो, मैं भी तो ये 20-30 लोगों को सिखा नहीं रहा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएं तो तकरीबन 50,000 अब होने वाले हैं मेरे फॉलोअर, लेकिन कोई आता है मेरे पास? कितने आते हैं लाइव स्ट्रीम में? 500, 700, 800। तो कोई बात नहीं यार, वो 500 ही अगर सीख गए तो आप सोचें बात किधर जाती है। सर मैंने आपसे थोड़ा पूछना था कि 4H यूरो USD में नीचे एक फेयर वैल्यू गैप भी है और वो स्ट्रांग लो भी है, तो चांसेस हैं कि मार्केट ये ठीक यहाँ तक जाएगी। और सर नोटेड एफ फिप 0.318 से प्रीवियस से मार्केट रिट्रेस होती रही है। यार अनीक आमिर, बात आपकी ठीक है, मैं 4H 1H में तब जाऊंगा बेटे जब मुझे ये पता होगा कि मेरे हर टाइम फ्रेम का क्या डायरेक्शन है। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं किस फेयर वैल्यू गैप को इंपॉर्टेंस दूं, 4H के अपवर्ड डायरेक्शन वाले फेयर वैल्यू गैप को इंपॉर्टेंस दूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फेयर वैल्यू गैप को इंपॉर्टेंस दूं? यानी जगह जगह मार्केट में चार्ट में जगह जगह ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे होते हैं, जगह जगह फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे होते हैं। आपने किस फेयर वैल्यू गैप या किस ऑर्डर ब्लॉक या किस हाई लो को इंपॉर्टेंस देनी है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम का बायस पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। मुझे यूरो USD में यही समझ नहीं आ रही कि यार मैं बाय करूं कि सेल करूं। मैंने बड़ा डिटेल आपको एनालिसिस किया है, लेकिन डेली को देख के सिर्फ ये अंदाज़ा होता है कि मुझे फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए शायद सेल ढूंढना है। वो मैंने बड़ी डिटेल से उसको एनालाइज करके आपको बताया है, आप वो दोबारा देखिएगा। अ, आपने हमें चार्ट से बातें करना सिखाया है। आसिफ अली खान, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मलिक रियाज, वालेकुम अस्सलाम। आसिफ अली खान, करेंसी एक्सचेंज, अच्छा आसिफ साहब की करेंसी एक्सचेंज है जी। और मुझे कहाँ जाना है? अच्छा, और किसी का कोई कमेंट? अस्सलाम वालेकुम मलिक रियाज, वालेकुम अस्सलाम। हाफिज नसर, जब मार्केट बेरिश हो, बुलिश शिफ्ट होती है, बेरिश टू बुलिश, अच्छा, उस टाइम पे बेरिश ओबिस को हम एज बुलिश POI, इधर गया क्वेश्चन, बेरिश ओपी को एज हम बुलिश POI यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ICT। ये आपने भी अपनी इस वीक की किसी स्ट्रीम में मेंशन किया था जब आपने कहा था ये कौन सा जोन है, मत पूछिएगा, मैंने भी उसको ही मार्क किया था, विच वाज रॉन्ग एक्चुअली। इसको थोड़ा एलेबरेट कर देंगे, टॉकिंग अबाउट माई रॉन्ग मिटिगेशन ब्लॉक। अच्छा 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 अच्छा, यार बात ये है, अब वो आपका BTC का
मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं यार, ये हाफिज नजम का क्वेश्चन था। बीटीसी में हाफिज नजम ने एक छोटी सी, मेरी नज़र के मुताबिक, मिस्टेक की हुई थी। और हाफिज साहब पूछ रहे हैं कि वो मिस्टेक आपने क्यों कहा था कि मिस्टेक है। मेरा ख्याल है हाफिज साहब वो 1 एज टाइम फ्रेम था। कौन सा टाइम फ्रेम था? जी, 1 एज टाइम फ्रेम था। और हाफिज नजम ने इस ग्रीन कैंडल को अपना मिटिगेशन ब्लॉक कंसीडर किया हुआ था। हाफिज, मैं ठीक बात कर रहा हूँ, यही जगह थी। अच्छा, हाफिज साहब बात ये है मेरे भाई कि जब प्राइस ने ये हाई ब्रेक किया था ना, ये वाला हाई, तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था प्राइस में। तो मैंने पूरी तफसील से वैसे अपने उस कमेंट में बताया था कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप में बड़ी देर से स्टे कर रही है, बड़ी देर से स्टे कर रही है। जब किसी पीओआई में प्राइस इतनी देर तक स्टे करती रहे तो फिर क्या होता है? फिर वो पीओआई की इंपॉर्टेंस प्राइस की नज़र में नहीं होती ना, प्राइस को यहाँ से भागते हुए चले जाना चाहिए था। प्राइस को यहाँ से भागते हुए चले जाना चाहिए था। तो मैंने इसलिए एक्सपेक्टेडली आपको बोला था। दायरा 100% तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मैंने एक्सपेक्टेडली आपको बोला था ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट को पुश नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर मार्केट बहुत देर तक स्टे कर चुकी। इस फेयर वैल्यू गैप को देखते हुए मैंने ये सारी बात कही थी। और दूसरी बात ये देखो, मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है वो किसी मूव का हाईएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक ये जो स्विंग लेवल बना था, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, फिर उसका प्राइस नीचे आई तो इस यहाँ से यहाँ तक जो आपकी मूव बनी है, उसका हाईएस्ट पॉइंट ये ग्रीन कैंडल है। तो आप अगर मिटिगेशन ब्लॉक कह सकते थे तो इस ग्रीन कैंडल को कह सकते थे, इस ग्रीन कैंडल को कह सकते थे। ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल इस ग्रीन कैंडल से ज़्यादा बेहतर मिटिगेशन ब्लॉक है। आल्दो हम किसी ना किसी तरह से इसको भी मिटिगेशन ब्लॉक मान सकते हैं, लेकिन ये मिटिगेशन ब्लॉक ज़्यादा बेहतर मिटिगेशन ब्लॉक था। ठीक है, और इस मिटिगेशन ब्लॉक को जब प्राइस ने ब्रेक किया है तो वो उसने रिवर्स के तौर पर यहाँ पर आपके लिए काम किया है। मैंने जो आपको अर्ज़ किया था वो ये किया था कि आपको ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर है और इस हाई के साथ ओवरलैप हो रहा था। इस मिटिगेशन ब्लॉक से 100 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस हाई की थी, इस हाई की थी। अब ये मैं फर्दर नहीं अभी समझा सकता अच्छे से। इसको भी मिटिगेशन ब्लॉक मान लिया जाए क्योंकि ये भी एक वैलिड स्विंग लेवल है, माना जा सकता है। बट क्योंकि हाईएस्ट ग्रीन बॉडी इसकी है ना, तो इसीलिए इसकी लोएस्ट बॉडी होने की वजह से, बॉडी इसकी इससे लो होने की वजह से हम इसको प्रायोरिटी मिटिगेशन ब्लॉक नहीं मान सकते। जिसकी बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है, जिसकी बॉडी लोएस्ट पॉइंट पे होती है वो ब्रेकर ब्लॉक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी बॉडी इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है, तो ये एक बेहतर मिटिगेशन ब्लॉक था। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है यार, इस हाई की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्राइस जब उस हाई को किसी खाते में नहीं गिन रही तो ये क्या करेगा? ये कुछ नहीं कर सकता। जी, पीटीसी में जो आप बता रहे वो ब्रेकर ब्लॉक है यार, होगा, मैंने गौर से देखा नहीं। देन आप स्टिल प्रॉफिट में रहोगे जी अनीक आप। सर मैंने आपकी मिटिगेशन स्टडी से 5 ट्रेड्स विन की और फेयर वाली, अच्छा क्या बात है जी। सर यूरो यूएसडी का H1 में अभी 1 2 3 आप देखूं या डाउन, समझा दें प्लीज़। यूरो यूएसडी मैंने तकरीबन 5 मिनट लगा के आप लोगों को समझाया, और बदर साहब आप तो शुरू से देख रहे हैं ये लाइव स्ट्रीम। तो यूरो यूएसडी में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया कि आपने क्या करना है। मैंने ये अर्ज़ किया है कि आज का दिन कुछ नहीं करना, वेट करना है कि प्राइस को कोई डायरेक्शन क्लियर करने दें। जब प्राइस कोई डायरेक्शन क्लियर करेगी तो 1 2 3 ढूंढोगे ना। अब मैं कैसे बताऊं कि डाउन साइड में ढूंढो कि आप साइड में ढूंढो? भाई जो डेली का ट्रेंड है उसका कोई बायस ही नहीं है। लेकिन ऊपर मैंने आपको ये बता दिया है कि ऊपर एक स्ट्रक्चर आ रहा है, वहां से अगर आपको सेल मिल जाती है तो सेल देख लीजिएगा।
शहबाज, मैंने गोल्ड को बड़ी डिटेल से किया है, बड़ी डिटेल से एनालाइज किया है। अच्छा जी। सर, रीसेंट अपोजिट कैंडल ओबी होता है तो ये वाला ओबी किस टाइम फ्रेम का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है? रीसेंट अपोजिट कैंडल ओबी होता है। देखो, ये एक बड़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट है, यानी आप अभी कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में। अभी आप ओबी पे काम ना करें। हर रीसेंट अपोजिट कैंडल ओबी नहीं होता है। और अगर हर रीसेंट अपोजिट कैंडल को हम ओबी मान भी लें, यानी हर रीसेंट अपोजिट कैंडल ओबी होता है, लेकिन वो इफेक्टिव ओबी होता है कि नहीं होता, उसके लिए हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी है। आपको हायर टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक मुझे किस ओबी को देखना है, किस ओबी को नहीं देखना है। और ख़ास तौर पे जब तक आप टॉप डाउन एनालिसिस नहीं करते आईसीटी में, तो आपके लिए कामयाब होना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बल्कि बस चलें यही कह देता हूँ कि मुश्किल है। तो आपको टॉप डाउन एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। 1% रिस्क जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। कोशिश किया करें इससे छोटा ही रिस्क लगाया करें। अच्छा जी, आप लोगों के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ETH USDT एजाज अहमद कह रहे हैं BTC मैंने कर दिया। इथीरियम को अब हम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोई बंदा नहीं आया आज एनालिसिस करवाने। इथीरियम को ये मैंने पता नहीं क्या किया हुआ है। अच्छा हाँ, मैंने कल आपसे ये कहा था, ये ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे के ऊपर चली जाती है तो फिर आपको यहाँ से बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज सेल करेंगे। अब देखें, इस ऑर्डर ब्लॉक ने, हालांकि अभी तक प्राइस 50% लेवल तक नहीं पहुंची है, बट फिर भी ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो होता है प्राइस जिसके टॉप टॉप से ही ऊपर चली जाए। जिसके टॉप से ऊपर चली जाए, जब उसके टॉप को ब्रेक करके बॉडी के अंदर क्लोजिंग करना शुरू कर देती है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक की इंपॉर्टेंस ग्रेजुअली कम हो जाती है। तो अब तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप, प्राइस ने इस हाई को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब आप क्या करेंगे? इसको पकड़ के डिलीट करेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। अब ये लो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 24-12 वाला लो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्राइस दिखे तो सेल करिएगा इस लो तक के लिए। ये लो भी है, बट ओवरऑल लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है। तो ये लो आपका टीपी है। 24-12 के करीब करीब आपको सेल ढूंढना है इथीरियम में। ठीक है। आपने ज़रूर अपना मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं रखा होगा। क्या, किसको जवाब दे रहे हो? अच्छा, सवाल क्या था? सर, मैंने आपके मिटिगेशन ब्लॉक से पांचों ट्रेड्स विन और 5 की लॉस में हूँ ओवरऑल। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। आने लग गई अब। अच्छा जी, आप लोगों के क्वेश्चंस अगर ख़त्म हो गए हैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो रहा है, तो हम बस निकलते हैं। ठीक है। सर, नेचुरल गैस डेली वीकली, अब्बास कैप्रिकॉन, नेचुरल गैस डेली वीकली, NGNYMEX। ठीक है। नेचुरल गैस डेली वीकली, नेचुरल गैस में इतना लंबा कौन काम करता है यार? इसको तो फ्यूचर्स में काम करते हैं लोग तो। क्या बात है बोनस की। अच्छा, ये देखें आप। जी। अब आपका ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल आपका ब्रेकर है। आपको यहाँ से सेल ढूंढना है 2.413 से लेके 2.512। 2.512, यहाँ से आपको सेल ढूंढनी है। ये लो आपका टीपी है। और डेली में भी आपके पास यही एक जोन है ना, प्रीवियस लो है, देखें ये बॉडी है। और डेली डेली का भी यही जोन है भाई, प्राइस को यहाँ से सेल जाना चाहिए। बस ये एक जोन मैंने आपको बताया, NGNYMEX सेल में है।
उस्मान अकरम साहब, मेरी प्ले लिस्ट कोई सी भी देख लें, बेसिकली लाइव सेशन से सबसे पहले लाइव स्ट्रीम जो मेरी प्ले लिस्ट है ना, वहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करें। मेरे चैनल पर बेसिकली कोई फुल कंप्लीट कोर्स नहीं पड़ा हुआ, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता नहीं सकता कि आपको कहाँ से देखना चाहिए। लिंक USDT, ये लिंक, अच्छा पहले भी आपने इसका करवाया था मुझसे कोई एनालिसिस? क्या बात है बोनस की! तो मैंने आपको यहाँ से बताया था यहाँ से बाय जाएगा। अगर मैंने बताया था तो वो बाय चला गया है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कोई नजूमी वाली बात नहीं है। कि आप कहें कि जी मैं कोई नजूमी हूँ। चार्ट से बातें करना सीख लें, आप भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं मेरी तरह की। अच्छा, फिलहाल जो है डेली शदीद स्ट्रगल कर रहा है, प्राइस उस अंदाज से ऊपर जा नहीं पा रही और दोबारा प्राइस नीचे की तरफ गिर रही है, जो कि उसको नहीं गिरना चाहिए। इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही, अंदर चले जा रही है। हाँ, अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे कि सिर्फ आज के दिन की कैंडल का इंतज़ार करें। अगर आज के दिन की कैंडल रेड में क्लोज हो जाती है और इस कैंडल से नीचे क्लोज हो जाती है, इस ग्रीन कैंडल से नीचे आकर क्लोज हो जाती है, बल्कि ये रेड कैंडल क्लोज हो गई है, तो आपको सेल ही ढूंढनी है भाई। अब जब आपको सेल ढूंढनी है मेरी नज़र में, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस यहाँ तक ऊपर चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 15.218 से लेके 15.515, बल्कि इससे नीचे अगर मैं ये देखूं, नहीं ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस यहाँ तक ऊपर जाएगी, फिर आपको सैलरी ढूंढनी है। लिंक USDT। सर गोल्ड में वीक का चार्ट देख रहा था, इसमें 3 कैंडल बनी है सेल की, लेकिन नीचे से रिजेक्शन है, तो इसको वीक में बाय डायरेक्शन देख सकते हैं, ये तो क्लियर कर दें। ओ नहीं मेरे भाई, मैंने बड़ी इतनी डिटेल में तो गोल्ड बताया है, आप आज लेट आ गए, आपने नहीं देखा। गोल्ड में मैंने यही बताया कि जब नीचे से बॉटम से रिजेक्शन मिल रही है तो अगली कैंडल ऊपर जानी चाहिए ना। अगली कैंडल बाय क्यों नहीं बन रही? अगर अगली कैंडल बाय नहीं बन रही तो बॉटम से रिजेक्शन जो है मतलब धोखा है। बॉटम से जो रिजेक्शन मिल रही है वो धोखा है। ठीक है, तो वी नीड मोर कंफर्मेशन, हमें और ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप लोगों का जो लोग सीखना चाहते हैं वो रेगुलरली क्वेश्चंस करते हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको सिखाए, उनको कामयाब करे। और जो नहीं सीखना चाहते वो इमीडिएटली अपना एनालिसिस करवा के और लाइव स्ट्रीम से चले जाते हैं। लेकिन जो जाफरी साहब ने फरमाया था कि यार कोई देखे ना देखे, आप लोगों को शेयर करते रहना चाहिए अपने अपने ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ आप हैं अपनी अपनी वॉल्स पे ही शेयर कर दिया करें, आपके दोस्तों तक जाएगी। और ताकि किसी और का भी भला हो सके यार, अगर कोई और बंदा भी सीखना चाहता है तो वो कम से कम आ जाएगा। सर हम एडिटॉक्स या PSO देख लें। ओ जाफरी साहब, आज आपने पूरा अपना नाम लिख दिया? कबीर तो देखेगा। PSO को मैं करता हूँ जी, इसके बाद XAI USDT को करता हूँ, तो और फिर हम चलते हैं। आप लोगों का फिर मजीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। PSO, ये मैंने क्या कहा था जाफरी साहब? जो कहा था उसका उल्टा ही हो गया मुझे लगता है ना। अब ये पता नहीं क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था मैं जब भी किसी चार्ट को खोलता हूँ तो मेरा दिल करता है जो लाइन लगी हुई है उसको डिलीट करूँ, नए सिरे से देखूँ कि आज क्या हो रहा है ज़िंदगी में ना। तो अच्छा, डेली से तो मुझे ऐसा कोई ख़ास समझ नहीं आ रही है, वीकली में जाके मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, वीकली में भी प्राइस कंफ्यूज है यार, बिल्कुल भी प्राइस जो है वो
प्राइस को खुद नहीं पता मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। ये जो फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने बनाया डाउनवर्ड डायरेक्शन का, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस को नीचे गिरना चाहिए था ना। ये बड़ी एक्सपेंशन फेज वाली कैंडल्स बननी चाहिए थी। ये बड़ी एक्सपेंशन फेज वाली कैंडल्स क्यों नहीं बनी? अगेन आज वीकली कैंडल ऊपर जा रही है। आई मीन प्राइस इज कंफ्यूज, सो एम आई। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही। हाँ, जो वीकली को देखते हुए जाफरी साहब, मैं ये अर्ज कर सकता हूँ कि प्राइस ने ये इक्वल हाइज की लिक्विडिटी स्वीप की है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन टुवर्ड्स डाउन, सेल। वीकली में सेल है, लेकिन कुछ अनजानी कुव्वतें इसको बाय में रोक के रखे हुए हैं, आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। आप लोगों को ट्रैप करने के लिए इसको मेरा ख्याल है आर्टिफिशियली बाय में रोक के रखा जा रहा है। आई मस्ट से कि आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड्स ढूंढनी चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक प्राइस इस हाई के ऊपर जाकर क्लोज ना कर दे। इस हाई के ऊपर जाके जब तक प्राइस क्लोज ना कर दे, आपको सेल की पॉसिबिलिटीज ही ढूंढनी चाहिए। ओवरलैपिंग गैप ये होता है मेरे भाई, एक ऐसा लो जो किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ आ रहा हो, या ऐसा हाई जो किसी फेयर वैल्यू गैप के साथ आ रहा है। हाँ हम देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल अनीक साहब आप देख रहे हो। बस आप हमें कम अज़ कम अप्रैल तक चार्ट रीड करना सिखाएं, इसके बाद अगर आप समझें तो न्यूज़ ट्रेडिंग करना सिखाएं। मलिक रियाज हुसैन। जी मलिक साहब, हम जल्द ही, देखो न्यूज़ रीड नहीं करना सिखाना मैंने आपको। न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ इतना देखा करें। चले हम उनको जब डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर हम इसके न्यूज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने कई दफ़ा अपनी स्ट्रीम में डिस्कस किया है कि न्यूज़ को कैसे देखना है। ओवरलैपिंग गैप मैंने आपको बता दिया है भाई। मिटिगेशन ब्लॉक स्ट्रेटजी ज़बरदस्त। मिटिगेशन ब्लॉक स्ट्रेटजी आप मेरे चैनल पे जाके देखो। एक और ट्रेड विन हो गई, क्या बात है जी जट साहब। XAI USDT, ये क्या चीज़ है? ये मैंने कर दिया है वैसे कि नहीं? अच्छा, XAI USDT को करते हैं और फिर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। यार XAI वाले भाई फिर आ गए तुम। अभी कल तो मैंने बताया कि 4 दिन हुए हैं इस पेयर को यार, इस टोकन को आए हुए दुनिया में। मैं क्या एनालिसिस करूं इसका? कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है मेरे पास इसका मेरे भाई, मैं क्या एनालिसिस करूंगा? टेक्निकल एनालिस्ट को एनालिसिस करने के लिए हिस्टोरिकल डाटा चाहिए होता है। ये देखो ना, एक ही कैंडल ने बड़ी सी मैनिपुलेशन की, अब उसके अंदर मार्केट घूम रही है। इसमें मैं क्या करूं? इसमें मैं क्या बताऊं आपको? उसके बावजूद मैंने आपसे कल अर्ज किया था कि अगर प्राइस इस एरिया से आपको बाय दे दे तो बाय कर लीजिएगा। आज आप फिर उसी कॉइन को पूछने आ गए। यही जोन है मेरे दोस्त, जब कल आपसे अर्ज किया था कि ये जोन ब्रेक होगा तो मेरे पास आएंगे ना। आज मेरा एनालिसिस बदल थोड़ी जाएगा। ये जोन आपको बताया हुआ है मेरे भाई मेरे दोस्त, जब अगर प्राइस इसको नीचे ब्रेक कर जाए फिर मेरे पास आइएगा। इस जोन के अंदर से फिलहाल आपने बाय ढूंढनी है। ये वो जोन है जहां से आपको बाय मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर प्राइस इस जोन को रिस्पेक्ट करके बाय ना गई तो फिर ये कॉइन गया, फिर ये कॉइन बहुत नीचे है, और ये यहाँ से इसके बाय मिलने के चांसेस हैं। और ना सिर्फ चांसेस हैं बल्कि प्राइस के इस लेवल तक ऊपर जाने के चांसेस भी हैं, 0.95, यानी तकरीबन $1 तक प्राइस ऊपर जा भी सकती है। इससे ऊपर जाने के लिए प्राइस को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। तो यही एक मेरा एनालिसिस है मेरे भाई। मलिक अकरम साहब, बहुत शुक्रिया। जीबीपी जेपीवाई डे 1 में और 1H में प्राइस एक्शन के हवाले से। इफ्तिखार अमीन साहब, आप सीख के भी एनालिसिस कराने आ जाते हो यार। आपको तो कम से कम खुद एनालिसिस करना चाहिए।
आपने तो बकायदा कोर्स किया मुझसे। अच्छा, जीबीपी जेपी। यार अभी कल तो मैंने आपको बताया यार कि जीबीपी जेपीवाई अपने स्ट्रॉन्ग अपने स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट पॉइंट पे, ये मैंने पता नहीं क्या लाइनें शाइनें लगाई हुई हैं, इनको मैं डिलीट करूं जरा, इजाजत देंगे? अच्छा। यार ये वीकली है और ये ऊपर वाली मंथली रेजिस्टेंस है, इन दोनों को जब तक प्राइस ब्रेक नहीं करती आपको यहाँ से सेल देखनी है ना। और लेकिन प्राइस सेल का साइन दे नहीं रही, प्राइस किसी किस्म का सेलिंग सिग्नल दे नहीं रही। इतना बड़ा ओपनिंग गैप, ओहो। और ओपनिंग गैप हमेशा जिस डायरेक्शन में होता है प्राइस के उसी डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई मस्ट से कि आपको ये वीक में अगर ये गैप तो ज़ाहिर है बन गया, तो इस ओपनिंग गैप से आपको नेक्स्ट वीक बाइंग मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल फ़िलहाल डेली में मेरे पास आई नीड मोर कंफर्मेशन। प्राइस इस हाई के ऊपर जाके इफ्तिखार क्लोज करेगी, नई कैंडल फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, फिर मैं इसी हाई के पास से आकर रीटेस्ट करूंगा। अभी मुझे फिलहाल 1H में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं मैंने आज बाय करना है कि सेल करना है। जोन मेरा सेल का है, प्राइस मुझे बाय दे रही है, तो मैं बाय कैसे करूंगा? तो आप 1H टाइम फ्रेम में ये प्राइस ने जबरदस्त यहाँ पर सेल दी, तो ऊपर क्या करने जा रही है? ऊपर क्या करने जा रही है? तो ये प्राइस ने, ये हो सकता है हमारे लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, ये ग्रीन ये रेड कैंडल जो, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए। तो अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। प्राइस को अगर नीचे गिरना है तो इसे 1H में 1 2 3 नीचे वाली डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाने दो, उसके बाद आप काम करना। ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं फाइंड करना, ज़बरदस्ती ट्रेड है ही नहीं हमारे पास जोन सेलिंग है और प्राइस बाय जा रही है। मैं क्या करूं? मैं ये करूंगा कि मुझे प्राइस जब तक सेलिंग सिग्नल नहीं देगी, कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाएगी, मैं ट्रेड यहाँ से प्लान नहीं कर सकता मेरे दोस्त। अजीम चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर, गोल्ड बाय है आज। नसीर जान मुल्ला जई, गोल्ड के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अच्छा इफ्तिखार साहब माफ़ कर दें यार, प्लीज़ बुरा ना मनाइएगा मेरी किसी बात का। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दी कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मुलाकात होती है सुबह 10 बजे। तब तक आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई कमी कोताही गुस्ताखी मुझसे हो जाए, अपना बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दिया करें। कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे, तब तक के लिए गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़। सुबह 10 बजे दी कैम्बिस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर।